नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, डेली की तरह हम लोग पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। और चतुर्थ अंक में आज जो होगा है हमारा, ये हम लोग पढ़ रहे थे, 18 श्लोक पढ़ चुके थे, आज 19वां श्लोक पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम गवाए। तो काश्यप ऋषि कह रहे थे कि बताइए गौतमी मन से, गौतमी, इससे पहले वाली स्टेप क्या थी? इससे पहले गौतमी, गौतमी कथम बा गौतमी, कथम बा गौतमी मनते, बताओ गौतमी आपका क्या विचार है। ठीक है, जब वो शिक्षा दे देते हैं। और ये इससे पीछे वाला जो श्लोक था साथी, वो कौन सा था? सुश्रुत। तो कह रहा है कथम, यही तो है, यही तो है, कथम वाह गौतमी मनते, बताओ गौतमी आपका इस विषय में क्या विचार है। तो ये शकुंतला के लिए शिक्षा थी, क्या थी? शिक्षा, यानी शकुंतला का, शकुंतला के लिए उपदेश और राजा के लिए संदेश जो था वो कितने नंबर पर था? 17वां। किस कौन था? असमान साधु विशेष संयम। ये क्या था? संदेश। क्या था? संदेश। 17वां नंबर क्या है? संदेश। और 18वां क्या है? शकुंतला के लिए उपदेश, अर्थात शिक्षा दी गई थी। ठीक है, तो कह रहे हैं कथम व गौतमी मनते, बताइए गौतमी इसमें आपका क्या विचार है। कौन कह रहे हैं? काश्यप कह रहे हैं, भैया बोला करो भाई आगे। तो गौतमी कह रही है, क्या कह रही है? देखिए भैया, गौतमी कह रही है, गौतमी एतावान बधूजन से उपदेशा, ऐसी जो नई बहुएं जो होती हैं, नई नई जो दुल्हन होती हैं, दुल्हनिया, इनको ऐसी शिक्षा देना जरूरी है। ठीक है, ऐसी बहुओं को शिक्षा देना, बोले कैसे है, नव वधुओं के लिए शिक्षा है, ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए। जाते, अब कह रही है जाते पुत्री ये तक खलु सर्वम अवधार्याय है। जाते, जाते माने पुत्री, हे पुत्री इन सब बातों को तुम, है खलु माने निश्चय रूप से, ये तक माने ये, इन सब बातों को सर्वम अवधार्याय, इनको अच्छी तरह से स्मरण कर लो। जो बताई है पापा ने, जो बातें बताई हैं उनको अच्छी तरह से क्या कर लो? स्मरण कर लो। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप ठीक तरह से स्मरण कर लीजिए। काश्यप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, बस से परजस्व माम सखी जन्म चा, माम सखी जन्म चा, कह रहे हैं कि पुत्री मुझसे और अपनी सखियों से क्या कर लीजिए? गले मिल लीजिए। सखी जन्म, माम माने मुझसे, और सखी जन्म माने सखियों से। हाँ, तो देखिए मुझसे और सखी जन्मों से क्या हो जाए? चा, दोनों से क्या कर लीजिए? परजस्व, गले मिल लो, आ जाओ गले मिल लो। कौन कह रहा है? काश्यप कह रहे हैं। शकुंतला कह रही है, क्या कह रही है? शकुंतला कह रही है तात, तात माने पापा, पिता, प्रिय, तात दोनों के लिए, पापा तो नहीं, इसके लिए प्रिय बोलते हैं। ठीक है, छोटों के लिए बोला जाता है और बड़े के लिए। इत एव है किम, इत एव किम माने क्या? प्रेम बदा अनसुये, प्रेम बदा और अनसुईया सखियों माने दोनों सखियां, निर्वर्तियस्ते, ये दोनों यहीं से क्या लौट जाएंगी। कौन कह रहा है? शकुंतला कह रही है कि पापा ये जो है कौन, ये दोनों सखियां हैं, ये जो मेरी सखियां अनसुईया और क्या है प्रेम बदा, ये यहीं से क्या लौट जाएंगी। ठीक है, तो काश्यप बोले हैं, ये देखिए साथियों, ये कितना नंबर 14। काश्यप बोले क्या? बच्चे इमे, इन दोनों का, और अपी माने भी, बोले प्रादेय माने क्या है? इन्हें भी भेजना है कहीं, इन्हें उपराध करने हैं। अगर ये वहां चले जाती दोनों, तो राजा जो है इन्हें कर लेता। इसीलिए हम कह रहे हैं प्रियांजलि जीजा घर में मत जाओ। सूरज, समझ रहे बात के लिए? तारीफ ना ले भाई। हाँ, अरे वो बुला लो। अच्छा, हाँ, तो हमने देखा है कहीं कहीं कि भैया जो है ना, जीजा घरे गए तो जीजा घरे पे रहिए, फिर होना है। ठीक है, तो काश्यप ने यहाँ बता रहे हैं, बोले तुम्हारे संग जा जाएगी तो तुम्हें तुम्हारे करिए लो। बोले इन दोनों को कर ले, बात समझ में आई? बोले इनको इसीलिए बारात करनी है। ठीक है,
ना युक्तम ना युक्तम अनयो तत्र गंतुकम, ये इनका वहां जाना उचित नहीं है। ये वहां ना जाए, जवान है ना। तुमने देखा होगा पहले जो बारातें होती थी तो बारात में लड़की जो थी वो छोटी जाती थी या फिर बुढ़िया जाती थी, बुढ़ी बुढ़ी। तो बोले तुया तेरे साथ सही माने साथ गौतमी या सती, तेरे साथ कौन जाएगी? अच्छा गौतमी में जाने में कोई दिक्कत ना है, जो चले जाएंगी दोनों लड़कियां तो कोई दिक्कत है? एक बार हमने अपने बाबा के गाल पकड़े ऐसे करके ना, ऐसे करके गाल पकड़े, हमारे गुरु भी जी थे और मेरे बाबा भी थे। तो मैंने अपने गुरु जी के गाल पकड़, तो हमने कि बाबा करंट ना आया रो, हमने करंट ना आया रो। तो हमने कहा अच्छा जो है ना दादी गई थे पकड़े, हमारी दादी, ठीक है। तो दादी हमने कहा दादी तुम्हारा करंट ना आया रो, कहीं फाइलें भूग चुकी हमने अट्रैक्शन कही, अट्रैक्शन उम्र के हिसाब से बोले गौतमी का कर लेगी, तो बुढ़िया है, बुढ़िया तो ना कुछ कर लिया है। बोलो भैया आप हमारी बात समझे। लेकिन इन जे जो चली जाती तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए जो है ना कासम ने मना किया, रोक दिया, बोले ना ये नहीं जाएंगे। समझ में आया? ठीक है। तो मेरे गुरुजी ने हमें जो है इस हिसाब से हमें भी पढ़ाया, इस हिसाब से जब वो पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो हमारी दादी और हमारे बाबा दोनों बैठ के हमें पढ़ाते थे, वही स्टाइल से आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया भैया? हाँ, जब हमने कहा बाबा जे जा सकती हैं जे ना जा सकती, जे क्यों जाएंगी, तभी तुमने उदाहरण दिया था जे। हाँ बोले जे समझो ऐसे करके, ऐसा था हमने पढ़ाया था, और आज हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है। आगे देख, तो या सय गौतमी आ सकती, तुम्हारे संग कौन जाएगी? कौन जाएगी? गौतमी। तो आगे देखिए 15 नंबर क्या कहता है? शकुंतला। क्या है? शकुंतला। पितरम पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितरी पिता। तो पितरम माने पिता को, और श्लेष माने क्या होता है? श्लेष माने अरे चिपकना, और आश्लेष माने क्या? चिपक करके, यानी कि हक करके, अर्थात गले लगा करके, पिता को गले लगा करके, गले। कथम लिखा है इदानीम तात अंकार, तातस्य अंकात, तात माने पिता की, अंकात माने गोद से, परिवृष्टा अलग हो रही है। पिता को गले लगा करके कह रही है कथम इदानीम, आज मैं पिता की गोद से कैसी हो रही हूं? अलग हो रही हूं। कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे? समझ में आई? बोले जीवितम धारसति देशांतरे, दूसरे देश में जाएंगे हम तो कैसे जिएंगे? दूसरे देश में जाएंगे तो कैसे जिएंगे? पिता को गले लगा करके रोने लगती है और कहती है कि पापा, पापा की गोद में है वो, और उससे छूट करके बोले बोले देशांतरे, देशांतर यानी दूसरे देश में, बोले जीवितम धारसति, कैसे जीवन धारण करेंगे? वहां अपना कौन है? बोलो ना, कैसे जिएंगे? इधर देखो, वहां कैसे जिएंगे? इस बात को कह रही है कौन? पापा से गले मिलकर के उसकी अंग है तात अंकस से, तात माने कौन है? अंक माने का है गोद से, परिवृष्ट माने अलग होकर के, बोले देशांतरे दूसरे देश में, परदेश में, जीवितम माने जीवन को धारसित, कैसे जिएंगे, कैसे धारण करेंगे? तो बोले देखिए एक उदाहरण दिया, और इसको उपमा अलंकार, उपमा भी है यहाँ पे। बोले जिस तरीके से मलय, मलय मलय क्या है? पर्वत, मलय तट की, मलय तट के किनारे, बोले उन्मूलता उगी हुई, और मलय पर्वत पर उगी हुई निकली हुई, बोले कहा चंदन लता, चंदन लता की तरह हूं मैं बराबर कौन? चंदन लता बराबर शकुंतला, मलय पर्वत बराबर कौन? काश्यप। जिस प्रकार से मलय पर्वत पर कोई चंदन लता जो होती है वो कैसी होती है? उगाती है। समझ में आया? ठीक है। और वहां से वो टूट जाए, ठीक है, उन्मूलित, ठीक है, वहां से जिस प्रकार से मलय पर्वत से उखाड़ी गई, उन्मूलिता की गई, अभी मैं बोल गया था वो, मतलब उगी हुई बोल गया था, लेकिन ये लिखा है मलय पर्वत से उखाड़ी गई, बोले चंदन लता की तरह मैं दूसरे देश में कैसे रहूंगी?
भाई चंदन की लता जो है, और वो जब तक मलय पर्वत में रहेगी तब तक शोभायमान रहेगी, बोलो ना। यहाँ हम कहते थे पापा पनीर, क्या बना रहे पता ना होना कब है। पापा टिक्की, टिक्की ला रहे पापा, पापा जो खाते पापा करेंगे। हम कैसे करते, कौन मेरा ख्याल रखेगा ये। जब भौजी को लाए तो उन्हें जब हाथ दो तो क्या कही तुमसे, कछु ना कही। समझ में आई? हमसे तो कहे कि फूल जैसे रखो, तो हम क्या करना चाहिए, हमें गुलाब जैसे रखेंगे, देव तो एकदम, आप मौका तो दो। समझ में आया? आगे देखिए, बोले जिस प्रकार मलय पर्वत से उखाड़ी गई चंदन लता की तरह मैं कौन दूसरे देश में जाकर के कैसे जीवित रहूंगी। बताओ भाई प्रियांशु, समझ में आया? ठीक है, दिल पे छू जाने वाला ग्रंथ है जी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, चंदन लता होती है, मलय पर्वत होता है, ये चीजें हैं, बोलो तो माना है, मानो ना है, नहीं, जो दोनों चीजें हैं, जहां वाचक भी शब्द है, ठीक है, जहां उपमेय भी है, जहां उपमान भी, सारी चीजें हैं, चारों चारों शब्द है, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, बोलो ना करो भैया, यहां तक किसी कोई दिक्कत, बोलो भैया। इतनी बात जब कह देती है कौन शकुंतला, तो पिताजी जो है ना रुक नहीं पाते हैं, तो एक श्लोक पढ़ के कहते हैं, क्या कहते हैं जरा देखिए। काश्यप कहते हैं, बस्से पुत्री किम एवं कातरासी, इतनी व्याकुल इतनी परेशान क्यों हो रही हो, है तुम कह रहे हो कि कैसे जिएंगे, अरे तुम्हें तुम्हारी याद ना आवेगी। समझ में आई? बोले इतना परेशान क्यों हो रही हो, तो कह रहा है फिर हरणी चंद में, अभिजनवतु श्लाघ, अभिजनवतु भर्तु श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे। एक बार देखिए, अभिजनवतु श्लाघ, अभिजनवतु भर्तु श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे, विभव गुरुविकृते तस्या प्रतीक्षण माकुला, तनयम अचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनम्, मम गृहजां न त्वं वस्य शुचं गणयससि, मम गृहजां न त्वं वस्य शुचं गणयससि। समझ में आया? मेरे गृह, तुम कह रहे हो वहां कैसा अच्छा लगेगा, बोले देव देखो ऐसे अच्छा लगेगा तुम्हें वहां। काश्यप बता रहे हैं, जब वो कह रही वहां अच्छा नहीं लगेगा, कौन हमारा ख्याल रखेगा, तो लो भैया ख्याल देखो, तो भाई अविजनवतो भर्तु, भर्तु भर्तु माने दुष्यंत, वो कैसा अविजनवतो भर्तु, अविजनवतो भर्तु, तुम महाराज की कौन बन जाओगी, महारानी। अरे महाराज की कौन हो जाओगी, महारानी तो होगी, है भर्तु तुम्हारा कौन है, तो उसकी बोले कैसे, श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, और स्थिता माने स्थित होकर के किस पे पहुंच जाओगी, गृहिणी पद पे, किस पे पद पे पहुंच जाओगी, गृहिणी पद पे, है महाकुलीन महाराज की रानी, यानी कि गृहिणी पद पर प्रतिष्ठित होकर के। ठीक है, इतना समझ में आए? जब इतना जैसे ही बनोगी तो मम ब्रहजाम ना तुम बसे तुचम गणयससी, तो तुम मेरे वियोग को कैसे हो जाओगी, भूल जाओगी। तुम्हें जो मेरा जो वियोग दिखाई दे रहा है उसको तुम कैसे हो जाओगी, भूल जाओगी। ठीक है, तुम जब महाकुलीन अर्थात महाराज की जब कौन बन जाओगी, महारानी बन जाओगी। यहाँ तुम्हारे पास क्या सुविधा है बोलो, और वहां किसकी सुविधा है, महारानी हूं। कैसे, बोले देखिए देखिए गृहिणी पदे, और बोले कैसे, श्लाघ के विशेष विशेषण, प्रशंसनीय गृहिणी पद पर स्थित होकर के महाराज की क्या बन जाओगी, महारानी। जब उधर महारानी बनोगी तो मम ब्रहजाम न तुम बसे सुचम गणयसति, बताओ मेरे दुख को, मेरे विरह से उत्पन्न जो क्या है
सुचम दुख है, उसको तुम क्या याद करोगी, क्या गिनती करोगी, क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? बोलो आएगी? लड़कियों को आती है? अबे इधर देखो लड़की, अभी याद आती है पापा की? आती है, लेकिन बाद में कहती भैया एक बात है, प्यार का सीधा अर्थ है। बोलो क्या? फिक्र। जो आदमी ज्यादा फिक्र करता है वही प्यार। बोलो ना। अब तुम्हें कौन ढो रहा हुआ है? पापा। पापा क्या दे रही? ठीक है, तुम हमका देखो, हम तुमका देखें, नहीं सीधी बात है। बोलो नहीं, पापा भी याद कर रहे हैं हमें ज्यादा, तो पापा पापा को हम याद कर आ रहे हैं। पति ध्यान रखने लगेगा तो पति के बारे में हम सोचेंगे, और पतियों के बाद में फिर कौन हो जाएगा? लड़का। तो फिर बाद में बताओ किनकी याद आएगी? लड़के की याद आएगी। बोलो ना, समझ में आया? ये ज्यादा मुझे अनुभव नहीं है, मैं शादी नहीं करी अभी हमने, ठीक है, और ना होगी हमें लग रहा। आगे देखो, अब जन तो भर तू लागे सीता ग्रहणी पदे मम ब्रह जामना त्वम बसे सोचम गणयसी। मेरे तुम वियोग को बोलो भूल जाओगी। बोलो भाई, याद आएगी? समझ में आई? कब नौकरी लग गया तो हमने देखी कहीं देख तो बात ना है तब। अरे कैसे बात करे यार, उसके पास जिम्मेदारी आ गई, 60 बच्चे उसके क्लास में। बोलो ना, उसकी जिम्मेदारी उसके पास है। भैया बताओ ना कैसे बताए तो ही। अरे भाई भैया आए, बाकी बुक 8 बजे आ जाइयो, आप पहुंच जाए। अब उसकी बोले कभी यार दो टाइम है ना दे रहो, टाइम का दे, वो टाइम देने वाली घरे आएगी। बोलो भाई, अब ऐसे तुम्हारा कैसे फोन करेगी वो है? तुम्हारी याद कैसे आवेगी हमारी तुम्हारे लिए? बोले क्यों? क्योंकि तुम पति के लिए। बोलो ना। हमने गांव गए थे, एक लड़का पूछा, हमने बैठ ले थोड़ा बार बतलाए ले, कहीं नहीं 8 बज गए हैं, टाइम है। तो हमने इतनी अधिक टाइम कहीं? बोले नहीं, मार पड़ेगी फिर। हमने क्यों? डांट पड़ेगी यार, डांट पड़ेगी, मार मतलब डांट पड़ेगी यार। और गुरु है, पत्नी है, गुरु है ना, पत्नी है, गुरु है। समझ में आया? आगे देखिए, आगे देखिए, विभव गुरुवी, विभव विभव गुरुवी। अब बोले कृत्य माने कार्यों में है। बोले किसके? तस्य। तस्य बराबर भर्तु, भर्तु बराबर और 10 बराबर दुष्यंत के, और कृत्य माने कार्यों में, विभव माने ऐश्वर्य, और गुरुवी विभव गुरुवी यानी समृद्धि। किसमें? समृद्धि, महत्वपूर्ण कार्यों, ऐश्वर्य के कारण किसमें? महत्वपूर्ण कार्यों में है। बोले हिंगे जाने के बाद प्रतिक्षण, प्रतिक्षण तुरंत आकुला माने क्या हो जाओगी? यहां से जाने के बाद आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बरसात नहीं हो रही है, ठीक है, आराम से पढ़ो, ठीक। तो बोले देखिए कुछ लोग तुम्हारे वीडियो देख बोले इसका दुरुपयोग करो स्पीड, हम जा करते भैया, ठीक है। हमारे गुरु जी जो है सर्वज्ञ भूषण जी पढ़ाते हैं बहुत मतलब धीरे धीरे लोग का बहुत देर लगाओ, टाइम बेकार हो, कतई गलत बात। यहाँ बोर्ड पे पढ़ाओ जो का टाइम बेकार हो, सही कह रहे हैं। जब तक बात दिल और दिमाग में नहीं घुसेगी तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। बात को समझना है, एक एक शब्द भी जाना है, क्योंकि जिंदगी जीने है ना पढ़ने के बाद। बोलो भैया, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं भैया कि एक एक चीज को समझना जरूरी है। मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूं, हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। आगे बोले प्रतिक्षण तुरंत जाकर के आकुला क्या हो जाओगी? कार्यों में व्यस्त हो जाओगी, लग जाओगी, ठीक है। बोले कौन हो जाओगी? व्यस्त हो जाओगी। भाई एक बात सुने, कार्यों में व्यस्त कैसे हो जाओगी? देखिए भाई, देखिए ऐश्वर्य रूपी क्या है? ऐश्वर्य जो ऐश्वर्य गुरुवी, कृत्य कार्य, कार्य कैसे है? बोले ऐश्वर्य कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, उनमें जाकर के तुम तुरंत लग जाओगे। किनके कार्य है? बोले तस्, तस् बराबर भर्तु के कार्य। अब जैसे मान लीजिए वो राजा है, तो कहीं वो नहीं मान लो फीता काटन जा रहे हो, तो मैडम की फिर दिया, मैडम काटने जा रही, या उनने कही आज जो है ना उस जो है फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है और वहां जो है मैडम भी साथ जा रही है। अब मैडम साथ गई हुआ फीता काटने में, चलो पापा तुम्हारा फोन पहुंचियो मान लो, तो जा गई पापा ऐसा हो ना थोड़ी देर में बात करियो। बताओ, मम ब्रह जामना तुम बसे सूचम गणयसी, क्या बताओ याद आएगी? तुम फीता काटती हो ये हमारी याद है, जाओ तो
बोलो ना। ऐसे ही एक बालक पढ़ा था ना, बोलो टीजीटी में फॉर्म डाल दो, उसके बाद हम क्या करो, पेपर कैसे हुए, बड़ा डर लगा, तो उसको फिर समझाओ कि भैया कुछ ना है। ठीक है, जब पहली पहली विदा हो ना, तो लड़की जो है इतनी परेशान रहा, ऐसी पहली बार हाई स्कूल वालों पेपर देंगे तो बहुत बड़ा परेशान रहता यार, कैसे लिखेंगे, कैसे पास हुए हैं, समस्याएं हैं। ठीक है, लेकिन सब पार होते चला जाता है, हाई स्कूल इंटर बीए सब करता चला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, तो कह रहे मेरे विरह के क्या हो जाओगी, मेरे विरह से उत्पन्न जो शोक है उसको तुम क्या याद करोगी, बोले नो यार भूल जाओगे। समझ में आया। आगे बोले तनयम, तनयम माने पुत्र को, शीघ्र ही पुत्र को, बोले क्या है, पावनम पवित्र, रसोई माने जन्म, तीन दिशाएं तुरंत जो आपके है, दुष्यंते नाहितम दद भूते दधा नाम, अवैतनयाम, ब्रह्म अग्नि ब्रह्म अग्नि समीम, समीम वृक्ष के समान, वो श्लोक मुझे मतलब आगे देखिए ध्यान नहीं आ रहा, तो बोले ऐसे ही देखिए, तनयम माने, तनयम माने क्या है, पुत्र को है, अचिरात शीघ्र है, बोले ऐसे पवित्र है, बोले किसके समान, अर्कम, और प्राची धन इव, यहाँ क्या हो जाए इव, अब सूर्य निकलता है पूर्व दिशा में, निकलता है, तो जिस प्रकार सूर्य दिशा में पूर्व निकलता है उसी के समान ऐसे अर्का माने, अर्का के समान, बोले किसको, तनयम माने पुत्र को जन्म देगी। भाई जिस प्रकार पूर्व दिशा में क्या निकलता है, सूरज निकलता है, और सूरज जब निकलता है पूर्व दिशा में तो वो क्या करता है भैया, जिस प्रकार सूरज जो है ना पूर्व दिशा में निकलता है तो प्रकाश करता है, बोले ऐसे ही तुम्हारा लड़का, ठीक है, बोले अर्का किसके समान, सूरज के समान, उसको जब तुम क्या करोगी, प्रसूई उत्पन्न करोगी। अब बच्चा हो गया, अब बच्चा हो जाने के बाद में मम ब्रहजाम ना त्वं बसे सोचम गणयसि, तुम मेरे विरह को क्या हो जाओगे, भूल जाओ, तुम मेरे विरह को भूल जाओगे, मेरे दुख को तुम भूल जाओगे, तुम्हें याद नहीं आएगी। देखिए, तो मम माने मेरे, विरह से उत्पन्न जो क्या है शोक, मेरे विरह से उत्पन्न जो शोक है, बोले ना गणेश थी, तुम उसकी गणना नहीं करोगी, तुम उसके बारे में सोचोगी नहीं। क्या समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरीके से देखिए भैया, तो पश्य पद किसके लिए आया है, हाँ शकुंतला के लिए है, आगे देखिए, और ये क्या है, इसके आया है, तुम माने शकुंतला, ठीक है, और देखिए ये क्या है, सुख कैसा है, विरह जब, ये विशेषण है, ठीक है। मम पद से किसका बोध हो रहा है, कर्ण का, किसका हो रहा है, कर्ण का। आगे देखिए अलंकार, यहाँ पे क्या है, उपमा, यहाँ क्या है, मतु प्रत्यय है, इधर आप जानेंगे विशेष विशेषण हो ही जाएगा, तत्स्य पद से किसका है, भरतु का, उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ तो आगे देखेंगे, आगे शकुंतलाम, शकुंतला माने शकुंतलाम, पितु माने पिता के, और पादेय माने और पतन माने, शकुंतला पिता के दोनों पैरों पे क्या हो जाती है, गिर जाती है। और आगे काश्यप कहते हैं यद इच्छामि ते तदस्तु, है, यद इच्छामि
तद है ते तदस्तु, तद तदस्तु, जो मैं तेरे लिए चाहता हूं, ठीक है, जो इच्छा करता हूं, तदस्तु, वो सब पूर्ण हो। कैसा हो? वो सब पूर्ण हो। आगे देखिए शकुंतला, सक्यो, यहां देखिए सक्यो में आ जाएगा और उपेत्य, सक्यो धन उपेत्य, ठीक है। सखियों के पास पहुंच करके कह रहे हैं हला द्वे अपि माम समम, बोले द्वे अपि, हैं, द्वे अपि माम समम एव परजस्व थाम, परजस्व थाम, कह रहे हैं सखियों तुम दोनों लोग, समम माने साथ, एव माने ही, तुम लोगों साथ ही, तुम दोनों साथ ही, बोले क्या कर लो, परजस्व थाम माने गले मिल लो। अगर आपके दो मित्र हैं तो दोनों मित्र को एक साथ गले मिलो। क्यों? अगर आप आगे पीछे करोगे तो वो कहेगा यार जिसके ज्यादा चाहता है, और जी हमें, दूसरा कहेगा कि ये हमें कम चाहता है। आप ये कहते हैं एक बिस्कुट लो तो दोनों को तोड़ दो, आधो आधो बांट दो, तब सही है। इसको एक को पहले दे दो, एक को बाद ना, थोड़ा है ना, बोले तुरंत काटो आगे दे, ठीक है। गले मिलो तो दोनों को एक साथ मिलो, ठीक है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? गले मिल लो किसने कहा? शकुंतला ने कहा। आगे दोनों सखियां जब कहती हैं सख्यू, और जो बात मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत पहले, जब स्टार्टिंग चतुर्थंक होता है, जब दुर्वासा ऋषि से मतलब जो है दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि अगर कोई आभूषण दिखा, सॉरी पहचान दिखा देगा, ठीक है, तो शकुंतला का श्राप जो है ना वो खत्म हो जाएगा। और जब वो बात अनुसैया को बता देती है आकर के, कौन? प्रियंवदा, तो अनुसैया कहती है कि ये बात हमारे तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, ये बात शकुंतला को पता नहीं लगनी चाहिए। अब देखिए वही वही बात अनुसैया और प्रियंवदा दोनों शकुंतला के कान में कह रही हैं, ठीक है, और उन्होंने वहां कहा था, ठीक है। तो परीक्षा में सवाल आता है कि अनुसैया ने और प्रियंवदा ने ये जो आवरण वाली जो बात है वो किसको बताई, तो आप लगाएंगे किसी को नहीं बताई, लेकिन यहाँ पे जो बता रहा है, लेकिन आप परीक्षा में नहीं लगाएंगे कि मतलब बताई थी शकुंतला को, ठीक है। अगर बता देती तो ये बात मतलब इशारे के हिसाब से किया था, ठीक है। आगे देखिए तो परीक्षा में नहीं लगाएंगे, ये समझे बात। तथा कृत्वा सखी, यदि नाम सा राजा, यदि नाम सा राजा प्रतिज्ञा प्रत्य अविज्ञान मंत्रो भवेत, मंत्र माने शिथिल पड़ जाए, मंत्र माने शिथिल भवेत, यदि नाम सा राजा, यदि वो नाम से राजा तुम्हें पहचानने में, प्रत्याविज्ञान मतलब होता पहचानने में अलसा जाए, मना कर दे, भूल जाए, तो तुम तथा तस्मात उसके लिए इदम आत्मनाम अपने नाम से, आदेयम अंकितम अंगुलिकम दर्शाए, तो तुम उसके नाम से अंकित अंगूठी को दिखा देना। समझ में आया? किससे की? शकुंतला से, ठीक है। बोले कि अगर वो राजा मतलब आपको पहचानने से मना करे तो तुरंत तुम उसके नाम से अंकित थी अंगूठी, उसको तुरंत दिखा दे, ठीक है। आगे देखिए शकुंतला कहती अनेन संदेहन, संदेहन वाम कंपिता, ऐसी जब बात शकुंतला ने सुनी तो वो कांप गई। जो आदमी जिसको जितना प्यार करे और वहां संदेह की बात आ जाए, कांप जाए ना, कांप, बोलो ना, कांप जाए। समझो बात, आप तुम्हारे दिल पर अगर बीती हुई हो तो जल्दी समझ जाए। आगे देखो, आगे देखिए, आगे देखो, बच्चों का काम नहीं है इसीलिए सब होता है। आगे देखो, इसके आगे का है, दोनों सखिया बोली माँ भैंसी जरो मत, अति स्नेही पाप संग की सुक्ति आती भैया, अति स्नेही पाप संग की किसने कहा था? दोनों सखियों ने। अत्याधिक प्रेम जो होता है ना वो पाप की आशंका को उत्पन्न करता है। समझ में आए? भाई जब हम घर से आते हैं ना, तो जब घर से आए तो फोन जो है ना घर वालों को लगा लगा रहता है कि हाँ लला पहुंचिए, पहुंचिए, कि हाँ हाँ पहुंचिए। प्यार है ना, इसने है ना, बोलो ना। आप अगर अपनी बहू को जो है ना छोड़ देते हो, मतलब ससुराल में, तो पूछते हो हाँ रोटी वोटी खाई ली कि हाँ हाँ ठीक है, तो ठीक है तुमने ना, कैसे प्यार है, ठीक है। आगे देखो भाई, कहीं भी आप समझा ना समझ रहे, अत्याधिक प्रेम जो है ना वो कैसे किसकी आशंका करता है? पाप संग, पाप की आशंका करता है।
टेंशन, क्योंकि यहाँ देखो भैया, अति स्नेही पाप संकी, आप कह रहे हो भैया कि भैया शंका ना करें, बोलो ना, अति स्नेही पाप संकी। आदमी जो है ना वो पाप की क्या करता है, शंका करता है, बोलो ना। आगे देखिए, तो सारंग अब कह रहा है युवा अंतरम आरूढ़ा, चढ़ गया है, बोले सविता माने सिर पे आएगा। जैसे घर के लोग जो है खेतों तो जाते, तो कहते देखो 12 बजिए हैं, समझ में आई। बोले सूर्य जो है ना सिर पे कति आ गया है, और बोले त्वरताम तत्र भक्ति, जल्दी करो आदरणीय, जल्दी करिए, समझ में आया, क्योंकि आप शीघ्रता करिए, जल्दी करिए। शकुंतला कहती है कि आश्रम अभिमुखो स्तुता, और आश्रम की ओर मुंह करके देखती है, कहती है तात पिता कदा नु भूया तपोवनम वृक्ष से, पापा तात हम दोबारा कब आवेंगे, इस तपोवन में हम कब आवेंगे दोबारा। आपकी तो है ना जाए ना पोती तला ही कहा लगती रहता है, ठीक है पापा ले जाओ, अच्छा लगा तुम्हें, पापा ने कहा जगह तो आश्रम अभिमुखी स्त्री, आश्रम की ओर स्त्री होकर करके पीछे जो प्यार करे वही जगह के वो पीछे एकदम जरूर देखे। पापा कब आवन दोबारा, का सब करे। तो सुनो सुनो तो सुनो, बोले पापा कब आवे, समझ में आई। भूया माने फिर से, तपोवनम माने तपन मन में, बोले फिर से कब आवे। पापा कह रहे हैं, काश्यप कह रहे हैं, जो कौन कह रहे हैं, काश्यप कौन कह रहे हैं, काश्यप, काश्यप कह रहे हैं उगता वसंत तिलका, यानी छंद में कौन सा वसंत तिलका, उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा, उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा, भूत्वा चिराय चतुरंत महीम सपत्नी, अतौ संतिम प्रतिरथम तनयम निवेश्य, भरता तदर्पित कुटुंब वरेण सार्धम, शांते करिष्यसि पदम पुनराम आश्रमेस्मिन्, शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन्, आश्रमेस्मिन् आश्रमेस्मिन् आश्रमेस्मिन्, शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन्। क्लियर। तो कह रहे हैं कि भैया बोले चतुरंत सा मही पत्नी, सबसे पहले देखिए चतुरंत है, और महिमा ने क्या होती है पृथ्वी, और उसके चारों ओर क्या है समुद्र, ऐसी कि तुम कौन बनना साउथ, कौन बनना साउथ है, भूतवा होकर के चिराए, समझ में आया, ऐसे जो चारों ओर समुद्र से घिरी हुई ऐसी पृथ्वी की तुम कौन साउथ बन के, शांति करिष्यसि पदम, शांति धारण करने के लिए, बोले शांति करिष्य अस्मिन आश्रमे पुनः, पुनः आश्रमे, पुनः माने फिर से, बोले इधर आकर के रहोगी, पहले जाए पृथ्वी की सौत बनो, एक राजा की कौन बनो, अरे रानी बनो यार, एक राजा की दो रानी है, जैसे योगी बाबा है, मतलब नो 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 अखिलेश भैया देखो तुमने, एक डिम्पल भाभी है, पूरी यूपी भाभी है, हाँ एक जैसे मान लीजिए अखिलेश राजा है अगर, तो एक उनकी क्या है, एक तो उनकी डिम्पल भाभी है, और पूरी यूपी के वे है राजा, बोलो ना, तो वो भी तो प्रजा है। हमारे एक अंकल जी है ना, वे जो है वे हर समय जो है बेचारे जो लगे रहते हैं, पार्टी का नाम ले लेंगे तो उसी पार्टी में लगे रहते, तो उनकी आंटी जी जो है ना बड़ा खिजाती, दिन भर चूना डालने को नहीं दे, दिन भर हमारा ख्याल ना रखा, हाँ तो चूना डालते रही हो, समझे ना समझे, क्योंकि आप प्रजा का काम कर रहे हैं और हमारा तरफ नहीं देख रहे हैं, समझ आई।
तो जलन होता है। बोले हमारी तरफ देखो, और प्रजा का है तुम हमारी तरफ देखो, और बहू का है तुम हमारी तरफ देखो, बोलो ना, तो साउथ नहीं हुई, बोलो ना। तो आंटी जी को हमने देखा, बड़ा गौर से बात है, दिमाग लगाओ, हमने क्यों आंटी जी तो कहते हैं यहाँ देखो तो आते मैं अनमोल ही देख करके चू ना रात रात कहूँ, चू ना कहूँ मैं, कहूँ चू ना कहूँ मैं। अरे हमने तुम्हें क्यों जलना है? बोले कि हमारी तरफ क्यों ना है देखा। भूत्वा चिराय चतुरंतमयी सपत्नी, भूत्वा चिराय चतुरंतमयी सपत्नी। बोले चिरकाल तक, हैं चिरकाल तक, बोले ऐसी, बोले कनकी ऐसे ना, अब तक ना है। हाँ बोले ऐसी मही पत्नी, मही माने का होता राजा, मही माने का राजा, हाँ राजा की। बोले कौन? पृथ्वी की। बोले रानी, मही माने का, महीपति तो राजा है, मही माने पृथ्वी होती है, उसकी चारों दिशाओं से जो है ना घिरी हुई ऐसी पृथ्वी की तुम कौन बनना? बोले सौत बन करके अब पुनः इस आश्रम में आकर के, और भी एक काम है। बोले आप्रतिरथम, जिसकी कोई टक्कर में नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? तो जिसकी कोई टक्कर में ना हो, अप्रतिरथम बराबर कौन? दौसंती। बोलो ना, दुष्यंत का पुत्र दौसंती, वसुदेव का पुत्र वासुदेव। बोलो ना, बाप से नाम जुड़ा हुआ ना, वसुदेव से वासुदेव। जब आपको पढ़ाएंगे तद्धित प्रत्यय तब बताएंगे, ठीक है? समझ में आया? पिता का नाम जोड़ दिया, क्लियर? तो दुष्यंत से पुत्र क्या हो गया? दौसंती। ऐसे वसुदेव का पुत्र क्या हो गया? वासुदेव। बोलो ना, क्लियर हो गया? आगे देखिए, पढ़न का पुत्र पढ़नी। बोलो ना, क्लियर? तो बोले ऐसा, बोले आप्रतिरथम, जिसकी तीनों दिशाओं में कोई टक्कर लेने वाला ना हो, ऐसा कौन? दौसंती। उस ऐसे पुत्र को बोले निवेश माने राज सिंहासन पर बैठा देना पहले, ठीक है? सौत बनना, रानी बन जाना, और उसके बाद में अपने ऐसे तनियम माने पुत्र को, जिसकी कोई टक्कर लेने वाला नहीं हुआ, ऐसे दुष्यंत के पुत्र दौसंती को बोले क्या? निवेश राज सिंहासन पर बैठा देना, फिर शांत करने के लिए नहीं, शांत आश्रम में आकर के पुनः यहाँ आना। अभी मत आना, अब की लौड़ियां होती जाना पहुंची तो कहते पापा हमारे यार तो टांगे टोट दी होने रहो भाई, समझ में आई? और देखो, बोले अकेले आएगी ना तो बहुत मारेंगे। बोले भद्रा सरदम, पति के संग गई हो, इकल्ली आई ना तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? अकेले अगर आई आप तो दिक्कत हो जाएगी। सनम बेवफा, मैं नहीं बेवफा, सनम बेवफा, अकेले जाती है। उसके भैया पूछते क्या बात है भैया? समझ में आया? फिल्म देखी हुई है, ठीक है? हाँ, इसे के लिए पति, आप अकेले आपकी बीवी की जितना जाए तो सास जो है कहती बे ना आए, बे क्यों ना आए, बे ना आएंगे। समझ में आया? एक दिन अकेले जाइए जरा ससुराल, और उसके बाद में तुम्हारी जो है ना सास जब लली क्यों ना आएगी, इज्जत कम हो जाए। और तुम जाके आऊं तो ही तल्ले वो मोन्टू जो है ना वो रोन लोगों, बाकी इस समय जो है पेट में थोड़ी दिक्कत चल रही है, कहीं तो कोई बात नहीं, आओ बैठो। तो एकदम साथ पानी लगा लामिंग लला मार के पुचकारी आ लला ऐसा करके, अब तुमने कह दी ना हम नहलाए भाई, थोड़ी बनी हुई ना चल रही थोड़ी, कही आए तो हीन का करना है, हीन का करना है, समझी? इधर देखो, बोले अकेले तुम्हारे चली जाओ ना बाहर चली जाओ, ठीक है? बोले पति को संग लेके आइयो इस पुनः आश्रम, अकेले बन। और बोले तत् बराबर तत् अर्पित कुटुंब भरेण, और जो परिवार का जो कुटुंब है उसका भरण पोषण करने वाले कौन हो? तुम, इसलिए विशेषण क्या हो गया? उसको तत् बराबर तनयम उस पर डाल देना। पहले आप क्या करते थे? अर्पित कुटुंब भरेण बराबर कौन? तृतीया। और अब क्या कर देना? तद तनयम, अब तनयम डाल देना। जो आप काम पहले करते थे, परिवार की जो चिंता फिक्र थी जितनी, वो बोले किस पे डाल देना? डाल देना। राजकाज कौन संभालेगा? परिवार का जितना भी है, जो भी इधर उधर की जितनी जो है ना व्यवस्थाएं सब कुछ, बोले वो सब करके बोले किस पर डाल देना? वो
और उसको डाल करके बोले पति किसान आ जाइए। स्वागत है, मोस्ट वेलकम इन दिस आश्रम, मेरे आश्रम इन माई आश्रम, मेरे आश्रम में आपका स्वागत। और पहले आए गई बहुत मार पड़ेगी, ठीक है। मतलब कहा नहीं है कि मेरी बात, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ कुछ। साथियों अगर अच्छा ना मतलब जो है ना बुरा लगे तो कमेंट कर देना, कल मेरा आदत है ना, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए हो गया, कोई दिक्कत ऐसे। तो भूत्वा, एक बार वाचन, भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी दौसन्ति मा प्रतिरथम तनयम निवेश भरता तदर्पित कुटुंब वरेण सार्धम शांति करे शशि पदम पुनराश्रमेस्मिन् अस्मिन् आश्रमे शांति। इस शांत आश्रम में आकर के पुनः रहोगी। बोलो भाई, समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ देखिए आगे देखिए, टाइम देखो, टाइम देखिए। साथियों यहाँ पे होगा बहुब्रीहि समास। आप्रतिरथम, यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। उत्वा में तो कत्वा प्रत्यय है। इसके योग में इसमें कौन सी व्यक्ति तृतीया, और ये देखिए ये इसके लिए आया है। और एक देखिए इसमें जब ये इसके लिए आया है तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि ये तृतीया, ये भी तृतीया है, ठीक है, इसका विषय, ठीक। और देखिए आश्रमे, आश्रमे और अस्मिन, ये सब सप्तमी वाले पद हैं, क्वेश्चन इस तरीके से नियम पुत्र दुष्यंत में यही प्रत्यय होगा। ठीक है साथियों, और बचे हैं 2 श्लोक और मिलते हैं कल। नमस्ते कृताय, राधे राधे।